हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो ये है कि भाई नवोदय विद्यालय की तरफ से आपके लिए वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी आपका, अगर आपने 10th किया है या 12th किया है, साथ ही साथ अगर आपका कोई डिप्लोमा है, जैसे 12th के साथ साथ आपका नर्सिंग का डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री आपने करी हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में करी हुई है उनके लिए भी, ठीक है, जिन्होंने कॉमर्स में भी करी हुई है उनके लिए भी आपकी वैकेंसी आई है। और आपकी ये जो वैकेंसी है वो आपकी लेवल 7 से लेके आपकी लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3 हर वैकेंसी की डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एमटीएस से लेके आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक की वैकेंसी आपकी निकली हुई है, ठीक है। और इनकी जो पोस्टिंग है वो आपकी यूपी में ही होगी, ठीक है। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर कहीं ना कहीं जो यूपी वाले स्टूडेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट है। और बाकी अगर अदर स्टेट से भी कोई अगर है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी जो डेट आई है वो आपकी बहुत ही पास में ही डेट है। तो मेक श्योर जितने भी लोग जो बाकी एग्जाम में फेल हुए हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो अभी मैं सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, 12 जनवरी से इसके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आपका 10 जनवरी को आया था, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 12 फरवरी है अप्लाई करने की डेट। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले आपकी वैकेंसी की तरफ। तो कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी आपकी आई हुई है, तो देखिए आप असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। फिर आपका है हेल्पर, एमटीएस, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं लगभग आपकी 9 से 10 ऐसी पोस्ट है जिनका आपका नोटिफिकेशन जो है निकला हुआ है नवोदय की तरफ से। तो भाई हम चलते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं नवोदय के बारे में मैं बहुत सी अपडेट्स लाऊंगा, जैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ प्रमोशंस आपके कौन कौन से होते हैं, आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, हर एक चीज़ मैं वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन का दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर की। तो इसमें आपकी जो वैकेंसी है टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है। एक ओबीसी की है, एक एसटी की है, एक ओएच की है और 3 जनरल की वैकेंसी है। अब बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन सेक्शन की। तो इसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों जनरल की है। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें टोटल 82 वैकेंसी है, 35 जनरल, 7 ईडब्ल्यूएस, 22 ओबीसी, एससी 12 और एसटी आपकी 6, ठीक है। और बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपकी टोटल 10 पोस्ट हैं और असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट की आपकी टोटल 11 पोस्ट हैं। फिर हम बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, 4 हैं। अभी हर एक पोस्ट की मैं एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपको कितना कंपटीशन आपको निकालना है, मतलब कैसे क्या कंपटीशन आपको बीट करना है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। आपकी सिविल में आपकी 1 पोस्ट है। और यहाँ पर हमारी जो सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट आई है वो है स्टेनोग्राफर की। टोटल 22 पोस्ट है, जिनमें से 10 यूआर की हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की हैं, 6 ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो इसमें 2 यूआर की वैकेंसी हैं, टोटल 4 वैकेंसी हैं, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की। फिर हम बात करेंगे कैटरिंग असिस्टेंट की। इसमें आपकी टोटल 87 वैकेंसी हैं, 37 आपकी यूआर की हैं, 23 ओबीसी की हैं, 8 ईडब्ल्यूएस की हैं, 13 एससी की और 6 एसटी की, ठीक है। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें टोटल आपकी 622 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी इसी में ही है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो टोटल 273 इसमें वैकेंसी है। फिर हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट की। तो इसमें आपकी 142 टोटल वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एमटीएस की। तो एमटीएस की 23 वैकेंसी है और मेस हेल्पर की आपकी 629 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि भाई किस में आपकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके लिए क्या रहेगी। तो भाई असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, या साइंस में आपकी हो, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो, अगर किसी में भी है तो भी आप एलिजिबल है। ह्यूमैनिटीज में है, कॉमर्स में है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। साथ ही साथ
हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ये जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 12 की पोस्ट आएगी, ठीक है। मतलब लेवल 12 की जितनी भी पोस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो लेवल 12 के हिसाब से आप खुद सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका लेवल जो 9 होता है वो 5400 होता है, 5400 के बाद फिर आपका 6600 होता है 10, तो ऐसे करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेवल 10 में अगर आप हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपको दी गई है। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, तो इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक एनालॉगस पोस्ट अगर आप होल्ड कर रहे हैं लेवल 7 की 8 साल से, जैसे मान लो आप सीजीएल वगैरह में अगर आप कोई भी लेवल 7 की होल्ड करें तो भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए कि आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी आपका ग्रेड ए का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी होना चाहिए। फिर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, इसमें आपका क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है। तो ऑडिट असिस्टेंट में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अकाउंट्स वर्क में भी। फिर बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन की, इसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है, या इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, और मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी आपका ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी आपका सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में हो, हिंदी या इंग्लिश। साथ ही साथ बैचलर में भी आपका हिंदी या इंग्लिश में भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जूनियर इंजीनियर में, तो आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी जो इंटरेस्टिंग पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका 12th होना चाहिए, और आपकी जो स्टेनो होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग है वो भी आपकी कराई जाएगी इंग्लिश में। अगर आपने हिंदी में सीखी है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, तो आपकी इंग्लिश में भी यहाँ पर आपकी टाइपिंग जो है वो आपकी कराई जाएगी, जो कि 12,000 की डिप्रेशन पर मिनट आपकी होगी, ठीक है। KDPM मतलब क्या हो गया आपका, की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसमें आपका क्या है, एक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की, साथ ही साथ आपको डाटा एंट्री का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कैटरिंग के लिए, तो कैटरिंग के लिए आपका क्या होना चाहिए, 10th आपका जो 10th होना चाहिए वो आपका पास होना चाहिए, 3 साल का आपका कैटरिंग में आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए किसी भी ऑटोनोमस या सेंट्रल या स्टेट से। फिर बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की, तो इसमें आपका 12th आपका पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की, ये आपकी GNV कैडर की पोस्ट है, और ये इसमें सबसे ज़्यादा आपकी वैकेंसी है, मैं बता दूं आपको। तो सेम जैसे ऊपर आपका क्वालिफिकेशन है 12th, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग जो है वो होनी चाहिए। बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में जिनके पास ITI है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, वो पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 10th आपका क्लास जो है वो पास होना चाहिए। बात करते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, इसके पास आपका 10th पास होना चाहिए, या 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से हो, या 10th पास हो, या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो लेबोरेटरी टेक्निक में, ठीक है। देखो ये जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 1 की पोस्ट है, लेकिन अगर आपका 12th भी साइंस स्ट्रीम में है तो आपको डिप्लोमा या डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं मेस हेल्पर की, तो उसमें आपका क्या है, एसेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास 10 साल का किसी भी गवर्नमेंट में या रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी जो सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट है वो है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। तो MTS के लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं है, आपका 10th बस किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब किसी भी स्कूल से आपका पास होना चाहिए। तो ये मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी। तो आप लोग जिससे कि जो भी पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आपकी कर दूंगा। तो मेक श्योर अभी आप पहले पोस्ट चुनिए, क्योंकि आप अभी फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह हर एक चीज़ में क्लियर करूँगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के आपको जो पेपर्स हैं वो भी मैं अवेलेबल कराऊँगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।